नमस्कार साथियों, राज ऑनलाइन इन्फो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ओपीएस वापसी के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसले के विषय में आप सभी को अपडेट देंगे। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऊपर दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होने की सूचना नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। साथियों, आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कर्मचारी पेंशनरों से संबंधित विभिन्न प्रकार के अपडेट, चाहे वह पेंशन के संबंध में हो, क्रमोन्नति, डीए हो या फिर 18 महीने की डीआर एरियर्स के संबंध में हो, वह अपडेट वीडियो के माध्यम से सबसे पहले दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल को वॉच करते रहेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का यह ओपीएस के संबंध में महत्वपूर्ण वीडियो। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कर्मचारियों में बड़ी उम्मीद, ओल्ड पेंशन स्कीम 2026 के संबंध में यह महत्वपूर्ण वीडियो है। देखते हैं साथियों कि यहाँ पर क्या केंद्रीय व राज्यों के सभी कर्मचारियों को 2026 में ओपीएस की बड़ी सौगात मिलेगी। वर्ष 2004 से बंद है ओपीएस। ओपीएस का अनुमानित बजट कितना हो सकता है? ओल्ड पेंशन स्कीम 2026 में देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए साल 2026 बेहद अहम माना जा रहा है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस और नई पेंशन योजना यानी यह व्यवस्था एनपीएस को लेकर पिछले कई सालों से बहस जारी है। कर्मचारी संगठन लगातार ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार वित्तीय संतुलन और भविष्य के खर्चों का हवाला दे रही है। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है तो कर्मचारियों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या 2026 में कोई बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आने वाला है? ओपीएस बनाम एनपीएस की बहस आखिर क्यों तेज हुई? दरअसल साल 2004 के बाद केंद्र सरकार ने नई नियुक्तियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी और नेशनल पेंशन सिस्टम लागू कर दिया। ओपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को अंतिम वेतन के आधार पर निश्चित पेंशन मिलती थी, जो समय समय पर महंगाई भत्ते के साथ बढ़ती भी रहती थी। वहीं एनपीएस एक बाजार आधारित योजना है जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों अंशदान करते हैं और रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। कर्मचारियों का कहना है कि ओपीएस में भविष्य सुरक्षित था, जबकि एनपीएस में पेंशन की राशि तय नहीं होती। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में ओपीएस की मांग ने जोर पकड़ लिया है। कर्मचारी ओपीएस की मांग क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि सरकारी कर्मचारियों का ओपीएस के लिए लगातार मांग क्यों बढ़ रहा है। सरकारी कर्मचारियों का साफ कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी सेवा देश और व्यवस्था को दी है, इसलिए रिटायरमेंट के बाद उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। ओपीएस में पेंशन तय होती थी और हर महीने नियमित रूप से मिलती थी। इससे बुजुर्ग अवस्था में आर्थिक चिंता कम रहती थी। दूसरी तरफ एनपीएस में शेयर बाजार का जोखिम जुड़ा रहता है। अगर बाजार अच्छा चला तो रिटर्न बेहतर मिलेगा, लेकिन अगर बाजार कमजोर रहा तो पेंशन राशि पर असर पड़ सकता है। यही अनिश्चितता कर्मचारियों को परेशान कर रही है और वे ओपीएस की वापसी चाहते हैं। कुछ राज्यों के फैसले से बढ़ी उम्मीदें। आपको बता दें कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो ओपीएस फिर से चालू किए हैं या ओपीएस कभी वहाँ पे बंद ही नहीं हुआ है। उनमें एक राज्य है पश्चिम बंगाल। तो आगे क्या अपडेट है साथियों? पिछले कुछ समय में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने अपने स्तर पर ओपीएस को दोबारा लागू करने का फैसला लिया है। इन फैसलों से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की उम्मीदें और मजबूत हुई है। उन्हें लग रहा है कि अगर राज्य सरकारें यह कदम उठा सकती हैं तो केंद्र सरकार भी इस दिशा में सोच सकती है। हालांकि केंद्र की ओर से अब तक एनपीएस में सुधार की बात ही कही गई है, लेकिन पूरी तरह ओपीएस लागू करने को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया गया है। सरकार क्या निकाल सकती है मध्यम रास्ता? अब बीच का जो रास्ता है वह सरकार निकालने में कहीं न कहीं अभी हिचक रही है। हालांकि सरकार अगर चाहे तो इसका रास्ता बनाया जा सकता है और कर्मचारियों का जो मेन हक है ओपीएस, उसे कुछ संशोधन के साथ पुनः प्रदाय किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार सीधे ओपीएस लागू करने के बजाय कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है। संभावना जताई जा रही है कि एनपीएस के तहत न्यूनतम गारंटीड पेंशन का प्रावधान किया जा सकता है, यानी अगर बाजार का प्रदर्शन कमजोर भी हो तो भी रिटायरमेंट के बाद एक तय न्यूनतम राशि मिलती रहे। इसके अलावा सरकार अंशदान दर में बदलाव या रिटर्न की आंशिक गारंटी जैसे विकल्पों पर भी विचार कर सकती है।
इससे कर्मचारियों को कुछ सुरक्षा मिलेगी और सरकार पूरा वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई क्यों है खास? अब साथियों समझते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो सुनवाई है ओपीएस के तहत, ओपीएस को लेके उस पर आने वाले समय में ओपीएस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बेहद अहम हो गई है। अदालत में यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या पेंशन सिर्फ एक सुविधा है या कर्मचारी का अधिकार। अगर कोर्ट यह मान लेता है कि पेंशन कर्मचारी की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का जरूरी हिस्सा है, तो सरकार को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। कानूनी जानकारों का मानना है कि अगर फैसला कर्मचारियों के पक्ष में जाता है तो यह पेंशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है। 2026 में क्या हो सकता है? बड़ा ऐलान। साल 2026 की शुरुआत से ही पेंशन मुद्दे पर हलचल तेज है। कर्मचारी संगठन लगातार बैठकें और प्रदर्शन कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार पेंशन सुधार को लेकर कोई महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि यह पूरी तरह ओपीएस की बहाली होगी या एनपीएस में बड़े सुधार के रूप में आएगा। बजट सत्र और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई है। यानी आने वाले समय में सरकार को यह तय करना है कि ओपीएस बहाली करती है या फिर एनपीएस में ओपीएस की तरह सुविधाएं को जोड़ देती है। इस पर जो है आने वाले समय में माननीय उच्चतम न्यायालय और सरकार के फैसले को सभी कर्मचारी लगातार टकटकी लगाए देख रहे हैं। साथियों आगे देखते हैं वित्तीय चुनौतियां भी कम नहीं है। ओपीएस को दोबारा लागू करना सरकार के लिए आसान फैसला नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे सरकारी खजाने पर लंबी अवधि में भारी बोझ पड़ सकता है। पेंशन भुगतान का खर्च लगातार बढ़ता जाएगा, जिससे विकास योजनाओं और अन्य खर्चों पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि सरकार इस मुद्दे पर काफ़ी सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। उसका प्रयास है कि कर्मचारियों की सुरक्षा भी बनी रहे और वित्तीय संतुलन भी न बिगड़े। कर्मचारियों को क्या करना चाहिए? साथियों आगे आपको बता दें कि वित्तीय जोखिम जो कि एनपीएस को लेकर कर्मचारियों के अंदर पनप रहा है, उसमें जो ओपीएस के आ जाने के बाद जो एक भरोसा और सुरक्षा जो कर्मचारियों को मिलने जा रहा है, उस पर सरकार के फैसले का क्या असर होगा और कर्मचारी उस पर आगे क्या करेंगे। फिलहाल कर्मचारियों के लिए जरूरी है कि वे आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें और अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन अंतिम फैसला सरकार और सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर ही होगा। जो कर्मचारी एनपीएस के तहत उन्हें अपने निवेश और फंड की स्थिति समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। साथ ही कर्मचारी संगठनों और सरकारी वेबसाइटों की आधिकारिक जानकारी पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम 2026 को लेकर उम्मीदें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है। चाहे ओपीएस की वापसी हो या एनपीएस में बड़ा सुधार, इतना तय है कि 2026 पेंशन नीति के लिए एक महत्वपूर्ण साल साबित हो सकता है। लाखों कर्मचारियों का भविष्य इस फैसले से जुड़ा है, इसलिए आने वाले महीनों में स्थिति और स्पष्ट होगी। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि हमारे भारतवर्ष के राज्य और केंद्र के कर्मचारियों को जो 2004 से ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम बंद है, उस पे सरकार अब गहनता से विचार कर रही है और आने वाले समय में सभी कर्मचारियों को जो 2004 के बाद नियुक्ति प्राप्त किए हैं, उनके लिए ओपीएस को एक मुख्य विकल्प मान के ओपीएस बहाली पर विचार जरूर करेगी। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि ओपीएस के संबंध में आने वाले समय में जो भी नया अपडेट आएगा वह हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लगातार वॉच करते रहेंगे। तो साथियों आज का यह हमारा अपडेट आपको कैसा लगा? आप कमेंट के माध्यम से अपना राय जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब परिवार का अहम हिस्सा बनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होने की सूचना नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।